morning, my dear students. वैसल कोचिंग क्लासेस बैकुंठपुर न्यू कैरियर प्लस कोचिंग रीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था आपसे सेल की। आज हम बात कर रहे हैं आपसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसमें ध्यान में रखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम की आयताकार प्लेट होती है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी एक आयताकार प्लेट है जिसमें प्लैटिनम ब्लैक का लेप लगा होता है। ठीक है, जो प्लैटिनम तार की सहायता से जुड़ी होती है। तो इसमें एक प्लैटिनम की आयताकार प्लेट होती है जिसमें प्लैटिनम ब्लैक का लेप लगा होता है और प्लैटिनम के पतले तार द्वारा लटकी होती है कांच की जैकेट से, जिसमें यह ऊपर की ओर मरकरी, यहाँ पे क्या है आपका मरकरी के विलयन में डूबा होता है। जिसको आगे कॉपर के तार द्वारा परिपथ से जोड़ दिया जाता है। यह संपूर्ण व्यवस्था एक कांच के जैकेट से घिरी होती है। ठीक है, एक कांच की जैकेट है, इससे पूरी व्यवस्था घिरी होती है। इसके ऊपरी सतह, इसके ऊपर की ओर शुद्ध एवं शुष्क हाइड्रोजन गैस एक एटीएम दाब पर भेजने की व्यवस्था होती है। कांच के जैकेट के नीचे और कुछ छिद्र होते हैं जिससे अतिरिक्त हाइड्रोजन निकल जाती है। इस संपूर्ण व्यवस्था को 1 मोलर अम्लीय विलयन में डुबा दिया जाता है। इस प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैटिनम की आयताकार प्लेट है, यहाँ पे शुद्ध एवं शुष्क है, ताप शुष्क है H2 गैस 1 एटीएम या फिर 298 केल्विन ताप पर। यहाँ पर कॉपर का तार लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी मरकरी में डिप हुआ है। ये प्लैटिनम का तार है जिसकी सहायता से आयताकार प्लेट टिकी हुई है। और एक क्या है, आपका कांच का जैकेट है जो संपूर्ण व्यवस्था को ढक लेता है। और नीचे क्या है, आपका 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन अर्थात 1 मोलर अम्लीय विलयन में यह पूरी व्यवस्था डूबी हुई है। जब इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित करते हैं या प्रविष्ट कराते हैं, तब कुछ हाइड्रोजन गैस इस प्लैटिनम के प्लेट में अवशोषित हो जाती है और कुछ हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के प्लेट के नीचे छिद्र से बाहर निकल जाती है। अधिशोषित हाइड्रोजन व विलयन की उपस्थिति में H+ आयन के बीच साम्य स्थापित हो जाता है और निम्न अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, तो तुरंत देखिएगा, यदि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है
तो ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया होगी। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका H2 गैसियस स्टेट पे है, अवस्था पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कल आपको मैंने बताया था ऑक्सीकरण संख्या के लिए, तो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है +2, तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण, ये आपका पहला पॉइंट। ठीक है, और यदि मान लीजिए अब इसका इलेक्ट्रोड प्रदर्शन की बात करते हैं हम, या इलेक्ट्रोड प्रदर्शन निम्न प्रकार होगा, तो प्लेटिनम की प्लेट है पहले, ठीक है, फिर H2 है 1 एटीएम पर, ठीक है, फिर इसके बीच क्या हो जाएगा आपका H++, ठीक है, H+ C=1 मोलर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यदि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है, यदि SHE कैथोड की तरह कार्य करता है तो अपक्रिया निम्न प्रकार होगी। इसमें हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोजन में अपचयन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा H+ है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बचा H2 गैस बची। ठीक है, अब इसका यदि आप सेल प्रदर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा H+1 मोलर सॉल्यूशन पे है, ठीक है, क्या हो जाएगा H2 1 एटीएम। ठीक है, प्लेटिनम अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है या फिर 0 वोल्ट माना जाता है। यह एक ऐच्छिक परिकल्पना है। अन्य इलेक्ट्रोड का मानक विभव इसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आपसे बात कर रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो इसके लिए यदि किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन के लिए इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक पूर्ण सेल बना लेते हैं और सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेल का EMF ज्ञात करते हैं। दिया हुआ इलेक्ट्रोड सेल का ऋण भाग बनाता है तो उसे एनोड कहा जाता है और ऋण चिन्ह दिया जाता है। यह दिया हुआ इलेक्ट्रोड धन भाग बनाता है तो उसे धनात्मक चिन्ह और कैथोड कहा जाता है। और इसमें जो वोल्टमीटर की सुई होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा को तय करती है या फिर बताती है, जो कि एनोड से कैथोड की ओर जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको फार्मूला वाला पता था, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। ओके, ठीक है, तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर E कैथोड माइनस E इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं।
तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, माना कि जिंक धातु के इलेक्ट्रोड का मान, माना कि इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित कर रहा है, इसके लिए 1 मोलर सांद्रता के जिंक सल्फेट विलयन में डुबे देते हैं और SHE से जोड़कर पूर्ण सेल बना लेते हैं। ठीक है, पूर्ण सेल बनाने के बाद तथा वोल्टामीटर का दोनों के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं। प्रायोगिक तौर पर EMF का मान 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। इस आधार पर जिंक के इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है EMF बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड एनोड, अर्थात 0.76 EMF और इलेक्ट्रोड कैथोड का मान 0.0 वोल्ट मानक इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं और आपका एनोड के रूप में क्या दिया है, जिंक इलेक्ट्रोड। तो इसका सही प्रश्न ZN प्लस होता है। ठीक है, तब आपका क्या होगा कि टोटल हो जाएगा इलेक्ट्रोड ZN प्लस इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, देखिए जैसे आपने एक क्वेश्चन पे देखा था, एक जिंक की रॉड थी जिसमें जिंक सल्फेट की विलयन में डूबी हुई थी, इसका EMF था, इसको आपने मानक इलेक्ट्रोड से जोड़ करके इसका विद्युत वाहकत्व की गणना करनी थी। तो आपने क्या किया, ये यहाँ पे अर्ध सेल है, इसको आपने मानक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया और इसके संपर्क के लिए लवण सेतु लगा दिया। ठीक है, इसमें लवण सेतु लगा दिया और फिर आपने इसका EMF मान निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन था पिछला, उसका फिगर ये है, आगे चल के आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।